हे गाइस, इट्स मी डेव निंजा, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है इमेज टूल बनाने की, जिसमें कि हम 3 बेसिक फीचर बनाने वाले थे। कंप्रेस इमेज, एक टाइप के इमेज को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना, और इमेज टू पीडीएफ। इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम इमेज को कन्वर्ट करना सीखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कैसे एक टाइप के इमेज को दूसरे टाइप के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, पर हम इसमें कॉन्सेप्ट को समझेंगे कुछ बेसिक से, ठीक है। और एट द एंड, जैसे मैंने कहा था, हम इस पर ऐड भी लगाएंगे जिससे हम अर्निंग कर पाएँ। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि कैसे हम इमेज को कन्वर्ट करने का फीचर बनाएंगे, जो कि हमारे यहाँ पे बनेगा। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट है, बाकी सब ज़ैम्प सेटअप कर रखा है। अगर तुम्हें नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये सारी जो चीज़ें हमने पहली वीडियो में बनाई है, जो कि काफ़ी लंबी थी। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी प्रीवियस वीडियो में या प्लेलिस्ट में, तो तुम वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो कन्वर्ट इमेज वाली हम चीज़ पे आते हैं, और हमें यहाँ पे एक इमेज बनानी है जो कि कन्वर्ट करेंगे। तो चलो यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद हम सिंपली देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे इमेज को कंप्रेस करना है, राइट। तो कंप्रेस करने के लिए हम ज़्यादा तामझाम नहीं रखना चाहते, हम चाहते हैं सिंपल रहे, या हम चाहे तो यहाँ पे सेम यही लेआउट रख सकते हैं कन्वर्ट इमेज के लिए भी, हमारे ऊपर है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं सेम लेआउट रखता हूँ, ठीक है। तो जैसे तुम्हें पता हो, ये टैब है, ठीक है। जैसे जब भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये अलग अलग टैब्स हैं नीचे, जिनका डेटा नीचे दिख रहा है। ये पहला टैब है, तो ये पहले टैब का डेटा दिख रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँगा और इसको पूरा यहाँ से कॉपी कर लूँगा। H4 से स्टार्ट करते हैं इसको कॉपी करना, और दूसरे टैब तक हम इसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक नहीं, यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा टैब पेन है पहला, और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे यहाँ तक। अगर मैं इसे कट करता हूँ तो देखोगे, नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं इसे कट करता हूँ तो देखोगे ये रहा टैब, जैसे बाकी सारे हैं, ठीक है। तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और अपने दूसरे टैब में हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसे पेस्ट। और यहाँ पे कंप्रेस की जगह लिख देते हैं कन्वर्ट एनी जेपीजी पीएनजी जीएफ इमेज टू अनदर फॉर्मेट, ठीक। काफ़ी बेसिक फीचर होगा, ज़्यादा कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं रखेंगे हम इसमें। कन्वर्ट इमेज पे चला जाता हूँ। अब देख रहे हो यहाँ पे आ रहा है कन्वर्ट एनी जेपीजी, और जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसी पे आएगा। कन्वर्ट इमेज पे क्लिक करना पड़ेगा मुझे, तब जाके इस पे आएगा। देख सकते हो, रिफ्रेश करें तो इस पे आ जा रहा है। तो ये हमें चाहिए वैसे, पर फिलहाल के लिए हम बार बार तो क्लिक ना करें। इसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम ऊपर जाएँगे, और ऊपर कह रहा हूँ यहाँ पर जाएँगे तो देखोगे इसके पास हमारा ये है एक्टिव, शो एक्टिव, ठीक है। तो मैं बस क्या करूँगा, इसको यहाँ से कट कर लेंगे, और इस वाले के आगे लाके इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है। अब रिफ़्रेश करते हैं, तब देखोगे ये दिखेगा बाय डिफ़ॉल्ट। पर ऊपर भी सेम चीज़ है कि ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा एक्टिव है, देख सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से हम इसे हटा लेंगे, और इसको एक्टिव लिख देंगे कन्वर्ट इमेज पे। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, तो ये तो अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट या हम इसे रिफ्रेश करेंगे तब देखोगे यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब मैं जब भी रिफ्रेश करूँगा तो बार बार यही दिखेगा, इसलिए मुझे बार बार क्लिक नहीं करना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ होगी हमारी कन्वर्ट एनी जेपीजी पीएनजी और जीएफ इमेज टू अनदर फॉर्मेट। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जैसी बात है सेम तरीके से काम करेगा, बट तो यहाँ पे जैसे प्रीव्यू दिखा रहे थे पिछली वीडियो, तो मैं नहीं चाहता यहाँ पे प्रीव्यू दिखा, तो मैं सबसे पहले तो इस चीज़ को हटा दूँगा। मैं यहाँ पर जाता हूँ कंप्रेस पे, नहीं इंडेक्स पे, और हम यहाँ से प्रीव्यू वाली चीज़ को हटा देंगे क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम छोड़ सकते हो, फीचर मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे बनता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आके सेव कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आके इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये नीचे वाली चीज़ हम ठीक करेंगे, इसका हाइट जो बार बार बदल रहा है। पर फिलहाल देखो, सिलेक्ट इमेज टू कंप्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो फॉर्म नीचे बना हुआ है इसके लिए लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं लिख दूँ सिलेक्ट इमेज, ठीक है, टू कन्वर्ट। और यहाँ पे हम इमेज सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जिस भी टाइप की इमेज होगी। एक्चुअल में हम यहाँ पे एक से ज़्यादा इमेजेस को सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे सकते हैं चाहे तो, बट फिलहाल के लिए हम इसे सिंपल रखते हैं, इसलिए हम एक ही इमेज को कन्वर्ट करने का ऑप्शन देंगे, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक है, एक बेसिक टूल बना रहे हैं जिससे तुम्हें आइडिया हो। तो यहाँ पे हम वापस से आते हैं, और यहाँ पे जैसे ये बड़ा सा एक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक सिंपल से DIV में रैप कर लेता हूँ। जैसे ये हमारा इनपुट कंट्रोल हो गया, राइट। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ सिलेक्ट इमेज फॉर्मेट, ठीक है। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो नीचे इसके आ गया, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ एक ही में है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम इस पूरे को DIV में रैप कर देंगे,
कुछ इस तरीके से div, और इसको मैं क्लास दे दूँगा रो। ठीक है, रो क्लास दे दिया हमने। और यहाँ पे हम रिफ़्रेश करेंगे तो अभी ये कुछ नहीं हो रहा, बट जैसे मैं इसके अंदर वाले जो MBN को कोएल MD6 दूँगा। MD मतलब मोबाइल से बड़े अगर स्क्रीन की साइज़ है तो ये आधे आधे 50% रेशियो में रहे। ठीक है, यहाँ पे आए, रिफ़्रेश करूँगा तो देख सकते हो ऐसे आ गया, राइट। सिलेक्ट इमेज, और यहाँ पे ये सिलेक्ट करने का। अब यहाँ पे हमें सिलेक्ट बटन बनाना है इनपुट की जगह। ठीक है, तो अब वो हम कैसे बनाएंगे? सिंपली मैं इसको यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा सिलेक्ट लिखूँगा, सिलेक्ट, जिसके अंदर 3 ऑप्शन देंगे हम। ऑप्शन यहाँ पे देंगे हम JPG। ठीक है, और मैं इसको ऑप्शन को बंद कर लेता हूँ। JPG कट करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे PNG, और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देंगे GIF। ठीक है, यहाँ पे हमने बना दिया। मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा तो अभी देखोगे काफ़ी बेसिक सारा। ठीक है, पर हम क्योंकि बूटस्ट्रैप यूज़ करें तो बस हम इसे क्लास देंगे फॉर्म कंट्रोल, और बाकी बूटस्ट्रैप इसको खुद ही डिज़ाइन कर देगा। यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल का क्लास दिया हमने। यहाँ पे आकर हम रिफ्रेश करेंगे तो देखोगे बूटस्ट्रैप ने इसे डिज़ाइन कर दिया। मैं इस पर क्लिक करके PNG JEF कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी है, राइट। ये चीज़ होगी हमारी। यहाँ से हम इमेज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कन्वर्ट होगा। तो चलो वापस हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब क्योंकि हम ये अपलोड वाला बटन यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या यूज़ करेंगे? हम इसकी जगह, और हमें नीचे ये कंप्रेस का भी सिस्टम यूज़ नहीं करना है। हाँ, हमें इसका कुछ डेटा यूज़ करना है, बट ऐसे नहीं। हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्ट का बटन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली जाता हूँ और अपलोड इमेज की जगह यहाँ लिख लेता हूँ कन्वर्ट इमेज। ठीक है, यहाँ पे आके रिफ़्रेश कर लेता हूँ, और मैं बूटस्ट्रैप पे जाके आइकन भी एक ले लेता हूँ, बूटस्ट्रैप आइकन। ठीक है, जिस पे मैं यहाँ पे आइकन सर्च कर लेता हूँ, चेंज, नहीं ये नहीं, कुछ ऐसा एरो टाइप जिससे कन्वर्जन दिखे। या ये ठीक है, मतलब एक्यूरेट तो नहीं है, बट ठीक है, इससे समझ में आ रहा है कि हम इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, और डेंजर की जगह यहाँ पे मैं प्राइमरी बटन दे देता हूँ, प्राइमरी। ठीक है, यहाँ पे आके सेव किया, यहाँ पे आए, रिफ़्रेश किया, तब देख सकते हो कन्वर्ट इमेज के यहाँ पे बटन दिख रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इमेज सेलेक्ट करूँ और इस इमेज में इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए तो मुझे इस फॉर्म को एजेस के थ्रू सबमिट करना पड़ेगा, जैसी बात है। तो मैं यहाँ पे एक नया फाइल बना लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ मैं convert.php। ठीक है, और यहाँ पे हम PHP लिख देते हैं ऐसे फ़िलहाल के लिए, और छोड़ देते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैं इमेज अपलोड करूँ, यहाँ पे के लिए कन्वर्ट इमेज करूँ तो वो इमेज उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए बेसिक से हमें इस फॉर्म को अब एजेस के थ्रू सबमिट करना पड़ेगा। तो मैं इस फॉर्म को जो आईडी दे रखी है पहले वो चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि हमने इसको पुराने वाले कोड से कॉपी किया है, तो आईडी इनकी सेम होगी, जो कि मुझे इस बार नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये हमारा बटन, ये फॉर्म ख़त्म हो गया, हमारा फॉर्म स्टार्ट है, ये रहा आईडी अपलोड इमेज, देख सकते हो। मैं इसको चेंज कर देता हूँ और अपलोड इमेज की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ कन्वर्ट इमेज। ठीक है, कन्वर्ट इमेज लिख दिया, और अपलोड इमेज की जगह मैं यहाँ पे लिख दूँगा convert.php। ठीक है, अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि ऑप्शंस के अंदर मैंने लिखा है पर इनकी वैल्यूज़ नहीं दी है। देखो, जब तुम कोई वैल्यू नहीं देते ऑप्शन में तो एक चीज़ ध्यान रखना कि इसकी वैल्यू में बाय डिफ़ॉल्ट ये पास हो जाता है, ये जिसके अंदर लिखा होता है, तो हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं, ज़रूरत नहीं है। पर तुम चाहो तो दे सकते हो, पर मैं नहीं दे रहा। यहाँ पर मैं लिखूँगा और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर्मेट, जिस भी फॉर्मेट में हम उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और ये हमारा इसका तो नाम इमेज है ही, ठीक है ये, एंड या आई थिंक इट इज़ गुड। यहाँ पे कन्वर्ट इमेज है, ठीक है। हमें कंप्रेस का मेनू नहीं चाहिए, पर हमें एक लिंक चाहिए जिससे दिखे कि भाई इमेज कन्वर्ट हो गया, डाउनलोड कर लो, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, या इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी, और इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दिया हमने, एंड आई थिंक इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है कुछ खास। ये हमारा div, ये div अपलोड मेनू है,
तो हम यहाँ से अपलोड मेनू भी हटा देते हैं, इसकी लिखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारा फॉर्म स्टार्ट है, हमारा फॉर्म ख़त्म है, फॉर्म से पहले कोई DIV नहीं है, तो फॉर्म के बाद भी किसी DIV की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, सेव कर लेते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं। कोई चेंज तो नहीं आया हमारी UI में, कोई चेंज नहीं है, परफेक्ट। तो हम नीचे आते हैं जहाँ कन्वर्ट इमेज हम कर रहे हैं, कन्वर्ट इमेज के ठीक नीचे यहाँ पे DIV बना देते हैं, और यहाँ पे एक DIV बना देते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डाउनलोड इमेज, या ऐसा कुछ कन्वर्टेड इमेज। ठीक है, ऐसे। और जो हमारी लिंक होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। हमें इसको स्पैन में रखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखो, डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे हाथ में। ठीक है, डिज़ाइन में ऐसा कुछ बेसिक नहीं है, मतलब ऐसा कुछ एडवांस नहीं है, बहुत बेसिक लेवल की चीज़ हम कर रहे हैं, तो ये तुम अपने मन मुताबिक कर सकते हो, मुझे एग्जैक्ट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और ये डाउनलोड इमेज का बटन है, तो मैं डाउनलोड इमेज की जगह लिख देता हूँ डाउनलोड इमेज C, यानी कन्वर्टेड, ताकि थोड़ा यूनिक हो। ठीक है, बाकी डाउनलोड इमेज ठीक है, और आई थिंक इट विल लुक परफेक्ट। दिस इज द डाउनलोड इमेज, और आई थिंक ठीक है, ये चलेगा। तो यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है, देन कन्वर्ट इमेज पे क्लिक करना है, ये इमेज कन्वर्ट हो जाएगी, देन यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। तो सिंपल सा UI हमने बनाया है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो इसको हम है, इसका जो स्टाइल है वो हम नन रखते हैं। ठीक है, इसका स्टाइल मैं नन रख रहा हूँ। इसको ID दे देता हूँ मैं कन्वर्टेड लिंक। ठीक है, कन्वर्टेड लिंक दे दिया। अब मैं चाहता हूँ जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ ये फॉर्म सबमिट हो, तो हमारा काम हो। इस फॉर्म को हमने जो ID दी है, ये रहा कन्वर्ट इमेज, हमें इससे बस चीज़ों को कुछ चेंज करना है, बाकी नीचे हमने एजेक्स फंक्शन बना रखा है, उसे बस कॉपी पेस्ट मारना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हम कर रहे हैं वो है हमारे बटन, कंप्रेस बटन जैसे क्लिक करने पे एजेस रिक्वेस्ट को भेजना। तो हम यहाँ पे जाते हैं, और जाहिर सी बात है कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले इमेज को अपलोड करना पड़ेगा, राइट। तो अपलोडिंग की स्क्रिप्ट भी हम उसी में लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, हमें अलग से अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाके क्या करेंगे, अब हम इसमें इतना लंबा चौड़ा स्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे, पर ये वाली चीज़ तो हमें पूरी कॉपी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम एजेक्स रिक्वेस्ट एजेक्स के थ्रू फॉर्म भेज रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, और ये ऐसे हमने सिलेक्ट कर लिया, और हम इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद ठीक यहाँ पे आके हम इसे कर देते हैं पेस्ट। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे ऊपर ID दी थी अपलोड इमेज की जगह कन्वर्ट इमेज की, वो जाए, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सबमिट उसका ब्लॉक हो जाएगा। फॉर्म डेटा के अंदर दिस जाएगा, पोस्ट ये रहेगा, उसके एक्शन पे जाएगा डेटा हमारा, फॉर्म डेटा, ये सब ठीक है। और अपलोड मेनू हाइड हो जाएगा, हाइड हमें कुछ नहीं करना है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। शो भी कुछ नहीं करना है, शो करना है एक्चुअली हमें, पर हमें कुछ चीज़ें चेंज भी करनी है, तो मैं इन दोनों को हटा देता हूँ यहाँ से। और डाउनलोड इमेज C मैंने दिया है, जो हमारा नया ये रहा डाउनलोड इमेज C, और ये है कन्वर्टेड लिंक। ठीक है, तो हमें शो करना है कन्वर्टेड लिंक को, कन्वर्टेड लिंक। ठीक है, कन्वर्टेड लिंक को शो करना है, और डाउनलोड इमेज C का जो href है उसकी वैल्यू चेंज करनी है, सिंपल। ठीक है, तो आई थिंक हमारा काम हो जाएगा। रेस्ट के अंदर हमें बस डेटा को भेजना है वापस, और आई थिंक इट विल गुड। ठीक है, तो फ़िलहाल हम देख लेते हैं कि देख क्या लेते हैं। ठीक है, हमें बस एजेक्स रिक्वेस्ट भेजना है, उसका भी काम यहाँ पे कर दिया। मैं यहाँ पे आके अगर रिफ़्रेश करूँ अपने पेज को, लेट्स सी रिफ़्रेश, और मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ कोई इमेज, मान लो इसको। अब मैंने F12 खोल लेता हूँ जिससे मैं देख पाऊँ कि रिक्वेस्ट जा रही है कि नहीं। एक्चुअली में दिख क्यों रहा है, इसको तो हाइड हो जाना चाहिए ना। कन्वर्टेड इमेज, अच्छा क्लासेस लिखने की आदत हो गया ना, तो स्टाइल में भी मैंने ऐसी शॉर्ट में लिख दिया डिस्प्ले नन। ठीक है, रिफ़्रेश। ओके, यहाँ से मैं कोई इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लो इसको सिलेक्ट कर लिया, F12 दबा लेता हूँ, और ये एकदम आउट रखा, मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ ब्राउज़र में ही। ठीक है,
अब यहाँ से मैं कोई एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से कन्वर्ट इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ, तो रिक्वेस्ट नहीं गई क्या? गई पर एरर आई होगी मे बी। नहीं, 200 देख सकते हो हमारे पास रिक्वेस्ट गई और रिस्पांस भी आया। पर कंसोल में console.log में क्या करते हैं, इसको रेस्ट को दिखा देते हैं ये देखने के लिए कि आखिर क्या आ रहा है हमारे पास। और साथ ही कन्वर्ट में जाते हैं हम और यहाँ पे प्रिंटर करवा लेते हैं जो भी आ रहा है। प्रिंटर करा लेते हैं। जेसन में हम डेटा रिसीव कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इको करवा लेते हैं जेसन इनकोड $_post। अभी हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे से रिफ़्रेश करता हूँ, फिर से क्लियर करता हूँ। यहाँ से मैं कोई एक इमेज सेलेक्ट कर ली और यहाँ से कन्वर्ट इमेज पे क्लिक किया तो ये कन्वर्ट हो गया। कंसोल में देखते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेट आया है JPG, और जाहिर सी बात है डॉलर फाइल्स के अंदर हमारी इमेज का डेटा होगा। और अब देखोगे तो नीचे ये भी आ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक इट वर्कड। मैं डाउनलोड इमेज पर क्लिक करूँगा, अभी कुछ नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी मैंने कुछ भेजा भी नहीं है। पर ठीक है, अब ये चीज़ें ठीक से काम कर रही है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, हम अपने कंप्रेस वाले पे जाते हैं और मोस्टली कोड सेम होगा। पहले अपलोड वाले पे भी चले जाते हैं। तो यहाँ से हम इमेज को पहले करेंगे अपलोड। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाते हैं और इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कन्वर्ट पे जाएंगे। ठीक है यहाँ पे करते हैं पेस्ट, तो ये अपलोड हो जाएगा हमारा यहाँ पे। और अपलोड होने के बाद ठीक है, बाकी ठीक है, तो ये अपलोड हो गया। हमारे पास डायरेक्टरी के अंदर इमेज है। अब हम इस इमेज का क्या करते हैं, हमारे ऊपर है। तो हम अगर हम कंप्रेस पे जाएं तो यहाँ पे देखोगे हमने ये माइम यहाँ पे जनरेट किया था, राइट। और इसके हिसाब से इसके अंदर हम चीज़ें करा रहे थे। तो इस वाले कोड की भी थोड़ी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं काम करता हूँ, एक इस पूरे को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, कन्वर्ट पे जाते हैं यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। तो यहाँ पे गेट इमेज साइज़ यहाँ से मिल गई है हमें। ठीक है, अब ये जिस भी टाइप की इमेज होगी, हाँ एक्चुअल में डेटा के अंदर तो हम फाइल डायरेक्टरी का एड्रेस है ना हमारे, तो यहाँ पे डेटा फाइल के अंदर मैं दे देता हूँ हमारा dir। ठीक है, परफेक्ट। तो ये फाइल हमारे इसके अंदर मिल जाएगी सारी। और ये क्या है, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इमेज जो भी है उससे एक इमेज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जिस इमेज को हम अलग अलग फंक्शन के अंदर पास करके अलग अलग टाइप की इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे तुमने कंप्रेस में देखा था, हम यहाँ पे इमेज JPG का फंक्शन यूज़ कर रहे थे। एक्चुअल में बेहतर ये होता अगर हम PNG GIF सबके लिए अलग अलग फंक्शन यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास PHP में अलग अलग फंक्शन है। इमेज JPG है, वैसी इमेज PNG इमेज GIF भी है। तो हम वैसा कर सकते हैं, पर अब तो जो बना दिया। हम कन्वर्ट पे आते हैं। कन्वर्ट में हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो जैसे यहाँ पे इमेज क्रिएट हुई है, राइट, और हमें इमेज क्रिएट करना है। अब JPG में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, ये हम ऐसे तो देखेंगे नहीं कि ठीक है। ये हम देखेंगे कि फॉर्मेट हमें कौन सा मिला है। अब इमेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया एक बार, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डॉलर इमेज में इमेज का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसके आगे हम देखेंगे कि भाई जो फॉर्मेट है, यानी डॉलर हमारे पास फाइल्स है ना, डॉलर पोस्ट के अंदर फॉर्मेट में आया होगा कुछ, है ना, जो कि हम भेज रहे हैं। डॉलर फॉर्मेट जो है वो अगर इक्वल है किसके, JPG के, तो क्या करना है, PNG के इक्वल है तो क्या करना है। ठीक है, ये हम देखेंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ और मैं इसको यहाँ से इसके अंदर लिख देता हूँ कि अगर JPG के इक्वल है तो हम फंक्शन यूज़ करेंगे इमेज JPEG। ठीक है, इसमें सिंपल है, जैसे कि मैंने बताया था। सबसे पहले हम क्या पास करेंगे, इमेज का ऑब्जेक्ट जो कि ये है। ठीक है, तो हम इसे कहाँ स्टोर करना चाहते हैं। अब क्योंकि इसे हम कंप्रेस अलग फोल्डर में भी स्टोर करा सकते हैं, पर मैं सेम फोल्डर में स्टोर कराता हूँ। ठीक है, तो मैं आप लिख देता हूँ एसेट्स के अंदर। ठीक है, एसेट्स के अंदर इमेजेस नहीं, एसेट्स के अंदर अपलोड्स में ही इसको स्टोर करवा देना है। ठीक है, किस नाम से स्टोर करवाना है, तो जो नाम होगा वो होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रैंडम टाइम लिख देता हूँ। ठीक है, और इस टाइम को MD5 फंक्शन के अंदर पास कर दूँगा। ठीक है, जिससे ये यूनिक हो जाएगा। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ। MD5 यहाँ पे लिखेंगे। अब फॉर्मेट, क्योंकि अब हमें पता है कि JPG में हम बना रहे हैं, तो फॉर्मेट JPG में ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ JPG या JPEG, कुछ इस तरीके से डॉट भी लगा देता हूँ यहाँ पे अंदर। ठीक है, तो ये हमारी इमेज जो है वो JPG इमेज कन्वर्ट हो गई। पर क्योंकि ये सेम फाइल नेम हमें अलग भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉलर फाइल इज़ इक्वल टू, इस पूरे को उठा देते हैं हम। ठीक है, उठाने के बाद इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं
और इसको हम पास कर देंगे डॉलर फाइल कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इस इमेज ऑब्जेक्ट से एक इमेज क्रिएट कर देगा इस एड्रेस पे, ठीक है, जो कि ठीक है। सेम हम इसको कॉपी कर लेते हैं, हमें सेम PNG और GIF के लिए भी करना है, तो यहाँ पे लिखता हूँ एल्स इफ़, पेस्ट कर दो, ठीक है। इसके अंदर फॉर्मेट JPG की जगह अगर PNG है, ठीक है, तो हम यहाँ पे PNG लिखेंगे। और हमारे पास फंक्शन है भी है इमेज PNG का, ये रहा इमेज PNG, हम इसको यहाँ लिखेंगे। सेम मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अगर फॉर्मेट GIF है तो यहाँ पे हम GIF लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सेम जैसे JPG है वैसे हमारे पास एक फंक्शन है GIF का, इमेज GIF, ठीक है, इमेज GIF। हाँ, तो जैसे कि तुम देख सकते हो ये हमारे पास परफेक्टली है इमेज GIF, इमेज फाइल। और फाइल के अंदर हमारा वो डेटा है जो कि ये बताता है कि जो कन्वर्टेड इमेज है वो कहाँ है। तो ये हमने 3 फंक्शंस बनाए हैं, एक्चुअल में थोड़ा ऐसे आगे पीछे दिख रहे हैं पर ये एक ही मतलब एल्स इफ लैडर का पार्ट है। यहाँ पे एल्स लिखना पड़ेगा मेरे को, एल्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके नीचे तक हमें कन्वर्ट होकर इमेज मिल जाएगी हमारे डॉलर फाइल के अंदर, हमारे उस इमेज का एड्रेस होगा जो भी हमें रिटर्न करना है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ इस चीज़ को। हमें जेसन के फॉर्मेट में रिटर्न करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली डॉलर डेटा और यहाँ पे लिख देते हैं हम इसमें कैसे पास कर रहे थे, कंप्रेस फाइल में, राइट। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इस इतने को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया मैंने, कन्वर्ट में आए और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। और डॉलर फाइल की जगह बस हमें मतलब डॉलर डेटा फाइल की जगह हमें बस ये दिख देना है, ठीक है। तो ये रिस्पांस में हमें रिटर्न में मिल जाना चाहिए। चलो देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि कोई एरर आ रहा है। मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये हो गया JPG। मैंने JPG में सिलेक्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ ये कन्वर्ट हो जाए PNG में, तो मैं कन्वर्ट इमेज पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं देखूँगा तो देखो नीचे URL दिख रहा है कन्वर्ट का, मैं यहाँ डाउनलोड करता हूँ तो देखोगे एक PNG इमेज डाउनलोड होगी। मैं इसको ओपन करूँगा तो देखोगे कि जो इमेज है वो परफेक्टली खुल रही है, ठीक है। तो या अच्छे से काम कर रही है हमारी ये कन्वर्जन वाली स्क्रिप्ट, ठीक है। JPG को मैंने PNG में कन्वर्ट कर लिया। मैं इसको चाहूँ तो GIF में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड JPG पे क्लिक करूँगा, देखोगे GIF हो गया, ठीक है। मैं क्लिक करूँगा इस पर और ये हमारी GIF इमेज खुल गई GIF फॉर्मेट में। तो ये चीज़ तुमने देखी। अब यहाँ पे हम थोड़ी और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे ये कन्वर्टेड इमेज यहाँ पे दिख रहा है, मैं चाहता हूँ जब भी मैं कन्वर्ट इमेज पे क्लिक करूँ तो गायब हो जाए फिर से, ताकि पता रहे कि भाई नया रिक्वेस्ट किया है। तो ये चीज़ भी हम कर सकते हैं। ये सब तो हमारे हाथ में, पर मैं UI पे उतना ध्यान नहीं दे रहा। मैं मेन बैकएंड के PHP के कुछ चीज़ें तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं UI या फ्रंट एंड एनिमेशंस पे उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये कन्वर्टेड लिंक जो है मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ कि जैसी फॉर्म क्लिक हो तैसी पहली बात तो ये हाइड हो जाए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। अब देखो, अब अगर मैं किसी फॉर्म को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सिलेक्ट कर लिया मैंने इमेज को, और यहाँ पे मैं इसको PNG में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ इमेज कन्वर्ट हो गई। और अगर मैं अब इसे किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ तो जैसे मैंने कन्वर्ट इमेज पे क्लिक किया वो गायब हो गया, फिर से आ गया, ठीक है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि भाई हम फॉर्मेट कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ फीचर हमने बना लिया। काफ़ी बेसिक लेवल का फीचर था, बस तुम्हें इससे ये समझ में आएगा कि इमेज मैनिपुलेशन के फंक्शंस हैं कुछ हमारे पास जिसका हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग फीचर्स को बनाने में। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम ढेर सारे, उसमें हम मल्टीपल इमेजेस का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि मल्टीपल इमेज को कैसे हम एक PDF फाइल में कन्वर्ट करते हैं। काफ़ी यूनिक फीचर होगा, बट वो लास्ट फीचर होगा। उसके बाद हम देखेंगे कैसे इसमें एडवर्ट लगा के इसे रियल वेबसाइट पे डालना है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुमने वीडियो एंजॉय किया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।